ये वाला बहुत प्यारा डिजाइन है। हम जे डॉट पे थे उस दिन, तो वहाँ पे वो यस मेरा बच्चा ये ऐसे पूरा व्लॉग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट एंड किया था। मैं तैयार हुई थी, चांद रात थी और मैंने जाना था एक चांद रात गेट टुगेदर में, जो मेरे घर से लिटरली 2 घर छोड़कर थी। तो बस इफ्तार के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद मैं तैयार हुई और बस अब मैं 9 बजे के करीब जा रही थी अबीर के घर। कैसी हो मशप्रीत? खुश हो? मजे में हो? Listen, I've cleared up the space. No, it's okay, it's fine. Hold on. Let me put this here. Yes, मेरा बच्चा. इट वॉज सच अ होलसम गेट टुगेदर। बहुत सारे लोगों से हम पहली बार मिले जो इस सोसाइटी में रहते हैं। बहुत सारों को हम पहले से जानते थे। अच्छी एक आइस ब्रेक हो गई सबके साथ और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। सारी लड़कियां, सारी खवातीन अच्छे से एंजॉय कर रही थी, मेहंदी लगा रही थी, बातें कर रही। द फूड वॉज सो गुड। छोटा सा इनिशिएटिव था, सबने अपना इनपुट दिया और बहुत अच्छा इवेंट टर्न आउट हुआ। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अभी इतना लूज हो चुका है मेरा ड्रेस, बट स्टिल मुझे इतना पसंद है। एंड आई लाइक टू रिपीट माई क्लोथ्स। जाहिर है आप एक अच्छे अमाउंट इन्वेस्ट करके कपड़े खरीदते हैं तो भाई उनको अच्छे से पहनना चाहिए। और यहाँ मैं सबके डिजाइन चेक कर रही थी किसने कौन सा डिजाइन लगवाया हुआ है, सो दैट मुझे हेल्प आउट हो जाए कि मैंने कौन सा डिजाइन लगवाना है। ये ऑर्गेनिक कोन थी एंड मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा। जो केमिकल वाली हम कोन्स लगाते हैं उनसे तो बहुत बेहतर। अच्छा, यहाँ पे सारे गेस्ट जा चुके थे, बस सिर्फ मैं और बिस्मा बचे थे, तो हमने जल्दी से हेल्प की अबीर की क्लीन अप करने के लिए ताकि उसके लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट डे ईद थी तो जाहिर है उसको उसकी भी तैयारी करनी थी। और जब सब चले गए तो फिर सुकून से बैठ के हमने मेहंदी लगवाई। मैंने जस्ट एक हाथ के एक साइड पे ही लगवाई थी मेहंदी, बस वो एक रिवायत करने के लिए पूरी मेहंदी की, क्योंकि अभी मैंने घर जाके इब्राहिम को भी देखना था। ईद की सुबह बहुत जल्दी हो गई थी। ये बिल्कुल सनराइज का टाइम है। यही वो टाइम था जिसमें मैं अपने सारे पेंडिंग टास्क कर सकती थी, अपने आप को और घर को ईद के लिए तैयार कर सकती थी। प्लान मेरा था कि बस मैं खुद ही उठ जाऊंगी और इन सबको सोने दूंगी, मगर ये लोग भी एक एक करके सब उठ ही गए थे। हमने घर में ईद के लिए थोड़ी सी लाइट्स लगाई, थोड़ी सी डेकोरेशन करी। इनिशियल प्लान ये था कि ये सब मैंने खुद करना था, लेकिन मेरा दिमाग इतना माउफ हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये असेंबल कैसे होगा। और इतना इस वक्त हमारा इनसाइड जोक भी चल रहा था, अम्मी और समीर मेरे लेग भी पुल कर रहे थे, मगर फिर मुझे थोड़ा सा समझ आ गया और इन लोगों ने मेरी हेल्प भी करी। इतना ईजी था, बस पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सुबह सुबह। वैसे तो ये सारे काम 1 या 2 दिन पहले हो जाने चाहिए थे, मगर कोई बात नहीं, हमने ऑन टाइम ईद वाले दिन ये सारे डेकोर कर लिया था। और उसके बाद मैंने कुछ
ईदी के बैग्स बनाने थे। मैंने कुछ पर्सनलाइज चीज़ें ऑर्डर करी थी फ्रॉम टेमो। बच्चे जिनको हमने ईदी देनी थी उनको हम सिर्फ ईदी नहीं दे रहे थे, उसके साथ हमने कुछ गुडी बैग्स भी छोटे छोटे से बना लिए थे। बस ऐसे मेरा दिल चाह रहा था पर्सनलाइज करने का, कुछ पर्सनल टच देने का। सो बस मैं इसी वक्त बैठ के वो भी सब बना रही थी ताकि फिर जिससे मुलाकात हो तो बंदा फौरन उस वक्त बनाने न पड़े और पहले से सब कुछ रेडी हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैंने टेमो से ऑर्डर की थी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है लेने के लिए। ये सारे काम करते करते इब्राहिम उठ गया था तो बस अब बाहर था वो, और मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से बेडशीट भी चेंज कर ली, क्योंकि ये हमारे घर का ट्रेडिशन है, ईद वाले दिन बेडशीट चेंज ज़रूर होती है और नई बेडशीट बिछती है। आई थिंक हम सबके घरों में ये ट्रेडिशन होता ही है, ईद वाले दिन न्यू बेडशीट। तो मैंने दोनों बेडरूम्स की बेडशीट्स चेंज कर दी थी। अच्छा, कपड़े मैंने एक दिन पहले ही आयरन करके रख लिए थे सबके, ये एक काम था जो पहले से सॉर्टेड था। और अब बारी थी अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाने की, ईद स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, ये काम करने में मेरी अम्मी ने काफ़ी सारी हेल्प कर दी थी। जब मैं चांद रात पर गई हुई थी, लाइक चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए, तो पीछे से अम्मी ने शीर खुरमा बना लिया था और बाकी जो मैंने सेवरी आइटम सर्व करना था नाश्ते में वो मैं पहले से बना चुकी थी, तो वो भी सॉर्टेड था। अभी मैंने सिर्फ पराठे बनाने थे और ऑमलेट बनाना था, बाकी सारी चीज़ें गर्म करके हम सर्व कर देंगे। अच्छा, अब टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड रह गया था, इसलिए मैंने सबको बोला आप जल्दी से ईद की नमाज के लिए तैयार हो जाएं। 10 बजे वाली हमने ईद की नमाज पढ़नी थी, तो उससे पहले मैं चाहती थी हम सुकून से ब्रेकफास्ट कर लें और मैं इब्राहिम को तैयार कर दूं। मेरी खैर थी, मैं ऑलरेडी सुबह जब उठी थी तो मैंने न्यू ड्रेस पहन लिया था, मेकअप वगैरह नहीं करने का टाइम मिला था, ऑब्वियसली घर के काम करने थे, बट मैं तैयार हुई हुई थी और अगर मुझे टाइम नहीं भी मिलता तो मैं बस यही पहन के नमाज पढ़ने भी जा सकती थी। और हमारा ईद का स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार था, फुल ऑन देसी नाश्ता जिसमें थी चिकन कढ़ाई, अंडा चना और ऑमलेट बनाया था और मज़ेदार क्रिस्पी पराठे। रमज़ान के बाद पहला ब्रेकफास्ट होता है और ईद का दिन होता है, तो भरपूर तरीके से उसको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया था, तो बस भागम दौड़ करके हम नमाज पढ़ने के लिए आ गए थे। लकीली जो नमाज ईद की थी वो बहुत हमारे घर के करीब थी, लाइक लिटरली 3-4 मिनट की ड्राइव। बिल्कुल जो हमारे घर के पीछे वाला एरिया है वहीं पे कम्युनिटी सेंटर है जहाँ नमाज हुई थी, तो ये एक सुकून था। और समीर ने ज़बरदस्ती पीछे पड़ के मेरे कपड़े भी चेंज करवा लिए थे कि नई नमाज पढ़नी है तो ईद का जो आपने नियत की हुई थी ड्रेस की वही पहने। अगेन प्रॉपर तैयार होने का मुझे भी टाइम नहीं मिला था, अगर मैं होती तो मेरा खुतबा मिस हो जाता जो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए हम सुकून से नमाज पढ़ने के लिए पहले आए। हमने आराम से खुतबा सुना, टाइम लिया, दुआ करी, बहुत सारा अल्लाह ताला का थैंक यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। नमाज पढ़ के बाहर निकले तो अलग ही रौनक थी। फॉर अ सेकेंड मुझे लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। इतना शोर शराबा, इतना रश, और यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे जो वो फ्री में आपको चीज़ें दे रहे थे। जूसेस थे, क्रोसॉन्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी, बिस्किट्स बच्चों के लिए, गमीज़, ये सब। और यहाँ पे आइसक्रीम और स्लश के लिए भी वैन्स थी जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइसक्रीम और स्लश मिल रहा था। मतलब बहुत अच्छा सा एक होलसम एक्सपीरियंस था। सब अपने लिए जिसको जो लेना था वो ले रहा था और इसी बहाने एक दूसरे से हेलो हाई भी हो रही थी, तो बड़ी अच्छी फील आ रही थी। अच्छा जी, यहाँ से फारिग होके हम बस 5-10 मिनट के लिए अपने घर गए थे। मैंने ईदी के एनलिप्स लेने थे और हल्की सी लिपस्टिक लगानी थी और उसके फौरन बाद हम आ गए थे सदफ के घर। सदफ ने हमें इनवाइट किया हुआ था फॉर ईद ब्रेकफास्ट। आई नो हम अपने घर से सुबह नाश्ता कर आए थे क्योंकि इफ्तार के बाद से कुछ खाया हुआ नहीं था और सबकी ही नींद डिस्टर्ब रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि हम सुकून से सुबह ही सुबह अपने घर में ब्रेकफास्ट कर लें। यहाँ पर भी हम इनवाइटेड थे, तो हम तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ आए थे। थोड़ा बहुत हमने यहाँ भी खा लिया था क्योंकि इतने प्यार से सदफ ने इनवाइट किया था। और ये देखें, यहाँ से आपको नजर आएगा ये हमारी सोसाइटी। और बस बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया, सबने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली। और हम यहाँ बस 1 घंटे बैठने के लिए आए थे और पता भी नहीं चला, हंसते हंसाते बातें करते कहाँ हमें 3-3:30 बज गए थे। और ये मेरे बेटों की पहली ईदी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। प्लीज़ इब्राहिम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। खैर से हम यहाँ से फ्री हुए, फिर हम दोबारा घर गए, इब्राहिम को फ्रेशन अप किया, उसने एक नैप ली। मीनवाइल मैंने प्रॉपर अपना मेकअप किया, प्रॉपर हिजाब लिया
और फिर हम लोग आ गए थे ग्रीनिच पार्क। प्लान था यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स लेंगे और वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे चेरी ब्लॉसम ट्रीज आ चुके होंगे, वो तो नहीं आए थे बट फिर भी अल्लाह का शुक्र हमारा फोटोशूट बहुत अच्छे से हो गया था। इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट अपलोड की हुई हैं, इफ यू गाइस इंटरेस्टेड आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। पार्क में अच्छा सा टाइम स्पेंड करा, फिर उसके बाद हम डिनर के लिए आ गए थे मीट ब्रोस। इट्स अ हलाल स्टेक हाउस और काफी टाइम से हमारी लिस्ट पे था, हमने ये ट्राई करना था। इट्स काइंड ऑफ अ फाइन डाइन थिंग। किसी अच्छे ओकेजन का सोच रहे थे तो समीर आज ही ले आए। बाय द वे अब तक दिन इतना हैपनिंग हो चुका था ऑलरेडी कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। एक दिन पहले की भी थकन थी एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड बिल्कुल भी, बट वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे तो हम आ गए और अच्छा ही हुआ आए। इतना मजे का खाना था, होल वाइब भी इतनी अच्छी थी कि दिल खुश हो गया। जो पूरा एम्बियंस था, एवरीथिंग वाज सो गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईद इतनी होलसम थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। व्हाट अबाउट यू गाइज, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा जी, स्टार्टर्स और ड्रिंक्स के अलावा हमने मेन कोर्स में ऑर्डर किए थे स्टेक्स फॉर अम्मी एंड समीर। मैंने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया था एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। हाईली हाईली रिकमेंडेड। अगर आप लंदन में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं या कभी लंदन विजिट करें तो मीट ब्रोस जरूर आइए। फूड वाज 10 on 10। ऑब्वियसली प्राइसेस हायर साइड पर हैं बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। Thank you guys. ब्लो तो करो कैंडल। मामा सरप्राइज हो गई इप्पू। येस इट वॉज माई बर्थडे ऑन ईद डे, मगर ईद रमज़ान और इन सब के चक्रों में मैं बिल्कुल भूले बैठी हुई थी। तो इतना इंसिस्ट करके यहाँ पे डिनर कराने के लिए भी इसीलिए समीर लेकर आए थे। ही वॉन्टेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। सो दिस इज डे 2 ऑफ ईद और आज बहुत बहुत प्यारा सनी वेदर है तो इसलिए कपड़े भी मैंने थोड़े से वॉश कर लिए हैं ताकि ये जल्दी से सूख जाए। ओके, और आज मैं होस्ट कर रही हूँ घर पे, सो बहुत सारे काम हैं एंड ऑलरेडी 1:05 हो चुके हैं और अभी तक मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी है तो बस जल्दी से लगता है खाना बनाने के लिए। अच्छा, लास्ट 2 डेज इतने ज़्यादा हैपनिंग हो चुके थे कि जो ईद का सेकंड डे था वो बहुत ही लेजी स्टार्ट हुआ। ब्रेकफास्ट मेरे उठने से पहले इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। मेरी आंख देर से खुली और इब्राहिम भी थका हुआ था इसलिए वो भी देर तक सोता रहा। मेरे उठने तक नाश्ता भी आ गया था और इन लोगों ने चाय भी बना ली थी तो बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। ऑल्दो मैं रात को कह के सोई थी कि मेरी देर से आंख अगर खुले तो मुझे सोने दीजिएगा, आप लोग नाश्ता फ्राई एग वगैरह बना के खा लीजिएगा, मगर इन दोनों ने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। लकीली ईद यहाँ पे फ्राइडे हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने फ्राइडे ऑफ ले लिया था और फिर उसके फौरन बाद ही सेकंड थर्ड डे ईद के जो थे वो सैटरडे संडे हो गए थे। सो इस बार बड़ा अच्छा टाइम मिल गया था गेट टुगेदर्स प्लान करने के लिए। एनीवेज आज हमारे घर आ रहे थे कुछ फ्रेंड्स और वो जो मैंने पार्क में हीरोइन बन के पिक्चर्स खिंचवाई है ना, उससे मुझे लग रहा था कि मुझे हवा लग गई है क्योंकि शाम होने तक अच्छी खासी ठंड हो गई थी क्योंकि इतना ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था मुझे, इतना ज्यादा, और सर में भी शदीद दर्द उठ रहा था। पैनाडोल एक्स्ट्रा की 2 टैबलेट्स खा ली थी मैंने मगर उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। बैक ऑफ द माइंड मुझे यही टेंशन लगी हुई थी यार कि कहीं ज्यादा बीमार ना पड़ जाऊं और मुझे वायरल या फ्लू वगैरह ना हो जाए, फिर इब्राहिम को होगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। तबीयत को अपनी देखते हुए और वैसे भी टाइम भी थोड़ा कम ही था, मैं किचन में ही 1 बजे आई तो मैंने मेन्यू थोड़ा सा चेंज कर लिया था। 2 आइटम्स मैंने मेन्यू में से खत्म कर दिए थे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे और बिरयानी की जगह मैंने पुलाव बनाने पे इत्तेफाक किया था। मुझे पुलाव बनाना आसान लगता है एज कम्पेयर टू बिरयानी, तो बस मेन्यू में आज था बीफ पुलाव। और क्योंकि अम्मी आई हुई हैं तो कोफ्ते मैंने बनाने का सोचा, उनके सामने वो हेल्प कर देंगी बल्कि मुझे गाइड करके सिखा देंगी, अदरवाइज मैं कोफ्ते नहीं बनाती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। और उसके अलावा मैंने चिकन कढ़ाई बनाने का सोचा था तो बस यही सिंपल सा मैंने मेन्यू रखा था। रोटी बाहर से आ जानी थी और शीर खुरमा घर में बना हुआ था, बस इन्हीं तैयारियों में जल्दी जल्दी मैं लग गई। प्लान कुछ
कुछ करो होता कुछ है, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है बहुत अच्छा होता है और वो ही होना होता है, वैसे ही सब कुछ होना होता है। एनीवेज जी, अम्मी की इंस्ट्रक्शन सुनते सुनते मैंने कोफ्तों की कीमे को मैरिनेट करके रख दिया था और 30-40 मिनट्स बाद अब हमने उसका बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे मेरी बीफ पुलाव की यखनी तैयार हो गई थी और अब मसाला बन रहा था फॉर कोफ्ते। कहने को तो बहुत सिंपल सी चंद चीजें ही डलती हैं, लेकिन स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग लगा मुझे तो पर्सनली। अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी है तो मैं ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो न्यू इस चैनल पर हैं, यार आप लोग मेरे चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस देख लिया करें, बहुत सारी चीजें उसमें ऑलरेडी शेयर होती हैं। एनीवेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग वहाँ पे कंप्लीट रेसिपी देख सकते हैं। बस इसका मसाला भूनना होता है और जैसे ही वो तेल छोड़ दे उसमें कोफ्ते बना के डाल देते हैं, छोटे बड़े साइज जो आपको ठीक लगे। अम्मा मेरी थोड़े बड़े साइज के कोफ्ते बनाती हैं, और हाँ, जो कोफ्ते होते हैं उनके अंदर भी फिलिंग होती है, ये भरे हुए कोफ्ते होते हैं। सो यस, और फिर उसके बाद इनको चमचा नहीं चलाना होता जब तक ये थोड़े सही से पकना जाए। सो कोफ्ते बनाकर डाल दिए गए थे जब तक वो थोड़े अपना शेप पक्का कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और तैयारियां जोरों शोर पे थी। ओके गाइस, सो तैयारी हो गई है और ईद का पहला डिनर जो हमने होस्ट करना है वो तैयार है। आई वॉज प्लानिंग टू गेट प्रॉपर फ्लावर्स और सारा सेटअप वगैरह, मगर तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बस जैसे जैसे जो हो गया वो बहुत है। यहाँ पे हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और कढ़ाई इज़ ऑल रेडी एंड पुलाव भी तैयार है। रायता, सलाद, मीठे के लिए सारा सेटअप। रोटी लेने समीर गए हुए हैं एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। और मैंने अपना एक बड़ा अच्छा ब्लैक ड्रेस पहनना था, बट बस आज सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं मिसमैनेज। एंड दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम आई थिंक ज़ीन। यस, ये ज़ीन के प्रेट में से है। बड़ी सटल सी इसमें थोड़ी चमक वाली कढ़ाई हुई है, ऐसे गले पे, स्लीव्स पे एंड देन ऐसे दामन पे। कल वाली ड्रेस का हिजाब था वही इसके साथ मैच हो गया। थैंकफुली मैंने मेन्यू को चेंज कर दिया था और बस उतना ही काम किया जितनी मेरे अंदर हिम्मत हुई, ताकि जो भी करूँ वो तरीके से अच्छा सा बन जाए। और हमने बहुत अच्छा डे स्पेंड किया और बहुत सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर तक बैठे रहे फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट वीकेंड का है, यानी जो ईद के बाद पहला वीकेंड आया था उस पे भी मैंने एक ईद गेट टुगेदर अपने घर पे ऑर्गेनाइज की थी, जो थोड़े ज़्यादा लोग आने वाले थे। सो ये उसकी प्रिपरेशन मैं रात में कर रही थी जब सब सो गए थे। इस वक्त रात का कोई 1 बज रहा था और मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। सारी चीज़ें मैंने पहले से प्लान की हुई थी और अब एक रात पहले मैं सब कुछ बना रही थी। मैंने मलाई बोटी और जो चिकन लेग्स होते हैं उनके ऊपर मसाला लगा के रख दिया था। सबसे पहले मैंने यही काम किया था। एक तरफ बीफ निहारी बन रही थी, एक तरफ चने चढ़े हुए थे, उन्हीं के साथ के अंडे बॉईल हो रहे थे। दूसरी तरफ मैं बिरयानी का मसाला बनाना शुरू कर रही थी, उसके लिए प्याज ब्राउन हो रही थी और साथ ही साथ मैं डेजर्ट असेंबल कर रही थी। बारबेक्यू आइटम्स मैंने आप लोगों को दिखाए, मैंने पहले से ही मसाला लगा के फ्रिज में रख दिए थे। फॉर डेजर्ट आई वॉज मेकिंग मैंगो डिलाइट, और इसे मैंगो ट्रैफल भी बोल सकते हैं, जिसमें मैं ये केसर मैंगो पल्प यूज करूंगी। बहुत मजे का बनता है और फ्रेश मैंगो भी इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा शीर भी एक दिन पहले दोबारा मैंने बनाई थी, क्योंकि ईद की गेट टुगेदर है तो मैंने थोड़ी सी शीर भी बना के रख ली थी। डिटेल्ड रेसिपीज शूट करने का टाइम नहीं था, मेरा सारा फोकस और मेरा माइंड अच्छी सी दावत करने पर था। हेलो, सो आई एम रेडी और घर की भी पूरी सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी है। कुछ भी शूट नहीं कर पाई, सोचा था डिकोर करते हुए शूट कर लूंगी, बट भाई साहब नहीं हो पाया। इट्स ओके, अभी दिखा देते हैं।
सो बेसिकली हमने सारी सेटिंग चेंज करी है ताकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो स्पेस हो टू मूव अराउंड एंड टू प्रॉपरली सिट। यहाँ पे हमने खाने का सेटअप कर दिया है। ये चेयर्स अभी हम निकाल के यहाँ पे सेट कर देंगे। दिस इज़ हाउ माई टेबल इज़ लुकिंग राइट नाउ। इसमें बिरयानी आ जाएगी, इधर भी टिक्के आ जाएंगे, फ्राइज़ अभी एयर फ्रायर हो रहे हैं, सैलेड रायता, इसमें निहारी आ जाएगी। ये निहारी के लवाजमात हैं। ये हमारी गरम गरम रोटी आ गई है। दिस इज़ अंडा चना, दिस इज़ तवा कीमा। ये रेसिपी मैंने अबीर से सीखी है और पहली बार ट्राई की है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मीठे का अरेंजमेंट कर देंगे। अभी मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, मीठा बन गया है और बिरयानी पे दम लग रहा है। यहाँ मेरा सारा बारबेक्यू है जिसको मैंने धुनी दे के अभी दम पे रखा हुआ है, बिल्कुल हल्की आँच करके। बल्कि अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि बस मैं गरम गरम इसमें सर्व कर दूँ। सो हाँ, बस निहारी गरम हो जाएगी, बिरयानी गरम गरम निकल जाएगी, बारबेक्यू गरम गरम आ जाएगा। ये दोनों करीज जो हैं ये हम माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे। बस यही है थोड़ा सा हमारा सेटअप। किचन अभी थोड़ा मैसी हुआ हुआ है, इसको मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे हमने पानी और ये ड्रिंक्स और ये ऐसे थोड़े लवाजमात किए हैं। बच्चों के लिए कैंडीज़ हैं, बड़ों के लिए पान मसाला है, टिश्यू है, ये पेपर कप्स हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। ये मैंने खाड़ी से इस बार लिया है 3 पीस। इस पे बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत प्यारी सी ऐसी स्लीव्स हैं इसकी, एंड इसके साथ दुपट्टा भी है। लेट मी शो यू। यस, इसके साथ दुपट्टा भी है। किचन मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे फिर से समेट लिया था और जो खाने के लिए प्लेट्स थी वो भी निकाल ली। मैं तो तेज भी खा लूं। अब मेरे शोहर कहते हैं मुझे तेज की आदत हो गई है। सो इसी तरह फिश में भी है। सो रिदा वॉज इन्वाइटेड और उसके साथ साथ अस्का की फैमिली भी आई हुई थी। अस्का की मदर इन लॉ पाकिस्तान से आई हुई हैं तो मैंने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया था। बोथ द गर्ल्स आर वायरल ऑन इंस्टाग्राम। आप उनको कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। एक ऑल्सो दे हैव अ यूट्यूब चैनल। खैर, उससे बड़ी बात ये है कि ये दोनों बहुत 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 अच्छी हैं, बहुत प्योर सोल्स हैं। हाजमा कराने के लिए। अस्का क्या बना के लाई? आई हर्ड यू वर मेकिंग समथिंग। दिस वन, क्या इसका नाम क्या? रसमलाई। यम। दिस इज रसमलाई केक। ये हमने फ्रूट ट्रैफल मैंगो डिलाइट बनाया है। एंड दिस इज शीर कोरमा। ओके, उम्र के हिसाब से चलेंगे, फिर आप आ जाइएगा। अगर जो डाइटिंग में उन्हें प्रॉब्लम हो रही तो जा सकते हो। भाई ये बॉक्स सकते हैं। ओह, बॉल है ये। ओए, आप कैसे हो गए? गिर जाओगे। आ जाओ रिदा। बैकग्राउंड वॉइसेस आपको कुछ समझ नहीं आएंगी, सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। एनीवेज, मेन्यू में था अंडे चना, तवा कीमा। इसके अलावा मैंने बीफ निहारी बनाई थी। और जब मेरी निहारी के ऊपर ऐसे प्रॉपर तरी आती है और ऐसा क्रीमी टेक्सचर आता है ना, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। मलाई बोटी वाज अ हिट। इसके अलावा चिकन तंदूरी थी, बच्चों के लिए नगेट्स एंड फ्राइज थे, बिरयानी थी, एंड एवरीथिंग वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एक रात की मेरी मेहनत जरूर लगी थी, लेकिन मेरा ईद दावत स्प्रेड वाज लुकिंग परफेक्ट। और इसके अलावा सबने बहुत खुश होके खाया, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप किसी की दावत करें, वो आएं और वो अच्छे से खाकर जाएं। मतलब दिल खुश होता है, बनाने वाले को भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और इस बात की तसल्ली मिलती है कि भाई हमने जो मेहनत करी है वो लोगों को पसंद आई है। और इसी के साथ हमारी ईद सेलिब्रेशंस भी खत्म हुई। मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया, फ्रॉम चांद रात सेलिब्रेशन टिल नेक्स्ट वीकेंड ऑफ ईद। सबके जाने के बाद घर पूरा बिखरा हुआ था। खाना मैंने अभी अंदर फ्रिज में वापस रखना था। किचन का मेरा बुरा हाल था, बट मेरा दिल, माय हार्ट वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ईद कैसे गुजारें समझ नहीं आता था और अब ये समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज करें सारी गेट टुगेदर्स को। एक एक दिन में 2-2, 3-3 चीजें प्लान हो रही होती हैं और वीकेंड सारे फुल जा रहे होते हैं। और अभी भी यकीन करें 2-3 लोग ऐसे हैं जो इस ईद पे रह गए जिनसे हम नहीं मिल पाए। टाइम लगता है, बट इंसान अपने रूट्स हर जगह बना लेता है, हर जगह ढूंढ लेता है अपने जैसे लोग। सो वो सारे लोग जो इस ईद पे थोड़े लोनली थे, इंतजार कीजिए, विद टाइम सब ठीक हो जाएगा। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।